हर हरियाणा हरा भरा हरियाणा रहे, मारी देवभूमि, मारी जन्मभूमि, मारी कर्म भूमि हरियाणा रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। नमस्कार, मैं विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हम पहुंचे हैं दोबारा से सुखदेव शौकंद के खेत के अंदर, जो आपने पहले भी हमने दिखाया था, जो उचाना के अंदर बांगर की धरती के अंदर केसर उगाया था, उनके फार्म हाउस पे हैं। और हमारे साथ एक भाई हैं जिन्होंने अपने हरियाणा का नाम रोशन कराया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉम्बे के अंदर। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, रामेर जंगड़ा जी। और उनके छोटे भाई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और पूछते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। तो रामेर भाई, पहले तो सारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाइयों, राम राम। तो रामेर भाई, जो आपने अपने किरसंदू गांव से, देहात से निकल के और बॉम्बे के अंदर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के अंदर जाना, कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है कि जोड़ में तो सूखा लिकड़ना, या मतलब इस तरह की कोई बात होगी भाई। इतना बड़ा उसमें जाके वेल मछली के पास जाकर के ना, छोटी मछली वाला सांगा, उससे बचना और उस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ की लाइफ का आपको पता है कैसी लाइफ है। तो एक बार दर्शक जानना चाहें कि कैसा आपका सफ़र रहा शुरुआत से। सफ़र मतलब कमाल का रहा, मज़ेदार रहा। मतलब एक जब आदमी कलाकार होता है, वो होता ही मज़ेदार है और वो आनंद लेने के लिए ही इस फील्ड में आता है। तो जब मुझे शुरुआत में इन भाइयों के आशीर्वाद से मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा, तो वहीं से एक मज़ा आने लग गया था। मैं उस और मज़ा लेना चाहता था, तो मैं अपने आप को खुद और अपने इनर में घुसा। सोचा कि नहीं, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कॉलेज के लेवल पर नाटक, स्केट, डांस, ऑर्केस्ट्रा, ये सब करते 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 एक थिएटर वर्कशॉप की, उसके तहत मैं फिर लखनऊ में पहुँच गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप दी मुझे, और वहाँ पर 3 साल इस विधा को सीखा मैंने, बल्कि बहुत ही बारीकी से सीखा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो। बिल्कुल। हाँ, तो 3 साल 24 घंटे हम इसी रिदम में रहे। तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया, इनर बदल गया, आउटर बदल गया। और आज बम्बई शहर में अपना टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। और जितना किया है वो तो है ही, और बेहतर प्रयास और चल रहे हैं अब जीवन में कुछ करने का। और बेहतरीन सफ़र रहा था, कमाल का। जो आपने अभी तक बड़े पर्दे की फिल्में की हैं या कोई सीरियल किया है, एक बार दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे कि भाई कौन कौन सी आपने पिक्चरें की हैं। मैं जब बम्बई गया तो मेरा पहला शो था नाना दे इस देश लाडो, उसके बाद था देवी, फिर था गुनाह देवता, फिर था सौभाग्यवती भव, द्वारकाधीश, बाल कृष्णा, परमावतार कृष्णा, और एक घर बनाऊंगा, तेरे मेरे सपने, बालिका वधू, और अभी मेरा लास्ट शो था लक्ष्मी घर आई। ये तो टीवी शोज़ हो गए बहुत सारे। फिल्में भी की हैं कुछ, जैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, चल गुरु हो जा शुरू हो गई, अतरंगी हो गई, टाइम नहीं है, शर्मा जी की लग गई। अभी अभी रिसेंट हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है देहाती डिस्को, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। उनकी फ़िल्म है वो, उसको डायरेक्ट किया है हमारे माननीय मनोज शर्मा जी ने। और चल रहा है, प्रयास चल रहा है। अभी कुछ वेब की हैं, अभी मैं दिल्ली में ही था, काठमांडू कनेक्शन है, सोनी लिव पे आएगी। और एक MX प्लेयर पे एक अच्छी वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है मोहे रंग दे। आप लोगों को आनंद आएगा उसको देख के, और जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। बस कुछ 4-5 दिन का उसका शूट बाकी है, मुंबई में जाके उसका शूट करना, उसके बाद वो महीना 1.5 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। तो चल रहा है, प्रयास चल रहा है, मतलब और बेहतर कुछ काम करने का। और बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, दर्शकों का आशीर्वाद बना रहे। आपको कितना टाइम हो गया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? टाइम तो जी, अगर इंडस्ट्री इस कलाकारी में हो गए मेरे को लगभग 20 साल। मैं 2005 में लखनऊ गया था, 4-5 साल वहाँ रहा, फिर मुंबई गया, हो गए 10-12 साल हो गए बम्बई शहर में। बम्बई में भी 10-12 साल हो गए। हाँ, बम्बई शहर में। तो वहाँ का जो माहौल है, रहन सहन है, वो सारी चीज़ें अपने हरियाणा से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर एक मिनी हरियाणा भी बना रखा है। हम लोग सब दोस्त लोग, हरियाणा के भी कुछ लोग हैं वहाँ पर, मिलते हैं, बाकायदा खाना बनाते हैं साथ में। जैसे हम लोग अभी कह रहे थे मालपुए बनाने की, न्यू मोड़े बना लिया करा मालपुए। हाँ हाँ हाँ, कुंडी कुद का दे रखा हमने, चटनी बनाया करा उड़ा है, कदे मेथी की चटनी, कदे बादाम की चटनी, कदे पीनट्स की चटनी, कदे क्या है की, और लाल नून मिर्च का तो मतलब स्वाद बढ़िया है, मतलब बढ़िया घीहा मिल जाए, बढ़िया गर्मा गर्म रोटी। तो हमने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक मिनी हरियाणा बड़ा छोटा सा बना रखा है हमने, और मिल जाकर हम हरियाणा की कमी मैंने बम्बई में कदे लगी ना।
तो जो अपना गांव है, एक बार दर्शकों ने पूरा उसका वो बता दो भाई अपना गांव कौन सा है और आपको जो कितनी दिक्कतें आई, घर परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिला है, भाई यार दोस्तों की तरफ से कितना सहयोग मिला। मेरी एक आदत है, मैं दिक्कतों के बारे में कोई बात नहीं करता। दिक्कत तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, समझ रहे हो। दिक्कतें तो आती हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम खेती करते हैं, कभी पानी नहीं आया तो दिक्कत आएगी, फसल ख़राब होगी। दिक्कत तो पार्ट ऑफ लाइफ है, दिक्कतों के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं हो। तो आ चुकी दिक्कत। अब दिक्कत तो बहुत सारी आई, कभी कभार ये भी हो जाता है, कभी कभार पैसे ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बस इनर मजबूत होता है। और मेरा गांव करसिंधु है और बड़ा प्यारा गांव है, बड़ा देशभक्त टाइप का गांव है। जी। और आपके हाँ गांव में क्योंकि हर चौक के ऊपर हाँ एक देशभक्त की तस्वीर बनाई हुई है। हाँ, जी। बस वो मेरे को इंस्पायर कर गई हैं। अभी अभी मेरे मन में, मैंने पहली बार यहाँ हरियाणा में शूट किया ना, मोहे रंग दे एक सीरीज़। तो उस समय मुझे लगा कि मैं भारी भार काम करता था यूपी में, बिहार में, एमपी में, महाराष्ट्र में। तो मैं पहली बार लगा कि यार नहीं, अपने खेत खलिहान गांव के लिए कुछ करेंगे। अभी मेरे विचार आया है, अभी पता नहीं बस कैसे क्या होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। मतलब अपने गांव, करसिंधु नाम मेरा गांव का नाम है। करसिंधु नाम अपने आप में एक साहित्यिक टाइप का नाम लगा मुझे। कर मतलब डू इट, सिंधु मतलब नहर, नदी, सागर, पानी। तो वो एक अलग एंगल से मैं देखना चाह रहा हूँ। और गांव में मूर्तियाँ बहुत हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, अंबेडकर जी की मूर्ति है। खासियत है हाँ यह, मतलब जितने भी चौक हैं हाँ उनके ऊपर, सभी चौकों के ऊपर एक उसकी शहीद की तस्वीर बनाई हुई मूर्त है। हाँ, तो ये भी अपने आप में एक अलग पहचान ये है। अपने आप में अलग पहचान है। ये मैंने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में सोचा हुआ है। एक वेब सीरीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ। मतलब प्लानिंग के उस पे ही है, अभी प्लेटफॉर्म में आने में समय लगेगा, एकदम तो नहीं होती कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, मुझे मेरा गांव बड़ा प्रभावित करता है। और गांव में नहीं, गुआंढ भी बड़े प्रभावित करते हैं। हम तो इतनी याद है हमारे, तो ये सारे सप्पा खेड़ी, अपनी खरक बुरा हो गया, अपना खेड़ा हो गया, नून तो खटकड़ हो गया, नून तो छत्र हो गया। मतलब ये एक अलग ही कुछ है, ये अपना बांगर की ना जान है इधर। जी। तो जो आप यहाँ से गए, सारी मेहनत की, आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, कामयाब भी हुए अपने आप में। तो एक नए आदमी के लिए जो कुछ लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर गड़बड़ है। वैसे तो मतलब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। वैसे तो कलाकार तो ज़मीन में भी पैदा होते हैं, लेकिन एक रिफाइंड होने के लिए, कहना रिफाइंड होने के लिए, कलाकारी तो हम गांव-गांव में मिल जाते हैं, लेकिन रिफाइंड होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक प्रोसेस से गुजरेंगे, एक प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो आपके ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि आप कुछ जानते होगे, उस फील्ड का आपने सीख रखा है। वो आप कहीं काम के लिए जाते हो तो आप वो बढ़िया काम करेंगे। बेसिकली आपका काम ही बोलता है। अगर आप काम करोगे तो लगातार काम करोगे। अगर आप सिफारिश से एक बार काम मिल सकता है आपको, बिल्कुल दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं। अगर कोई कहते हैं ना कि सिफारिश से काम होता है, फलाने ने अप्रोच लगा दें, ये कर दें, वो एक बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा। चलो 2 बार भी हो गया, फिर तीसरी बार तो जमाए ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर एक तैयारी से। माया नगरी है, वहाँ पर तो मेरे ख्याल से सिफारिश से पानी भी नहीं मिलता ना, सिफारिश नहीं चलती। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जो कहते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सब मिथ है, ये सब झूठ है, छलावा है। वो एक बार दे देगा काम, दूसरी बार नहीं देगा। आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर तभी होगा जब आप अंदर से सच्चे हो, ईमानदार हो अपने काम के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति। तभी जाके कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा नहीं बढ़ती हैं। तो आपके साथ आपके छोटे भाई हैं, इनको भी एक बार दर्शकों से रूबरू करवाएं कि इनकी भी कुछ। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे परिवार में ये छोटा भाई है, ये यहाँ पर कुछ गाने वाने लिखता रहता है। तो मैं कहता भी रहता हूँ, तू लिखता रह, करता रह, करत करत की विद्या होती है ना। हाँ, करत करत अभ्यास की पूरी वो है। और ऐसा भी नहीं कि आपने डिप्लोमा कर लिया तो ही कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आपको निरंतर इसमें जूझते रहना होगा, अपने आप को मतलब डालते रहना होगा, निरंतर प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। और इसी अब बड़ा अच्छा है इसका, अभी ये राइटिंग का हुनर इसके अंदर आ गया है। कुछ गाने मैंने इसके देखे, मैंने कहा तू करता रहा भाई। कल भी इसका एक गाना अभी रिलीज़ हो रहा है शायद, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी। तो आप अपने पहले तो परिचय दे दीजिए दर्शकों को। जी, मेरा नाम प्रेम जांगड़ा है और गांव करसिंधु है। और भाई को देख कर ही मैं इस लाइन में आया था।
और गुरु मान लो या बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी हैं मेरे बड़े भाई हैं। और इन्हीं को देख के इस लाइन में रुचि हुई थी। धीरे धीरे सीखता रहा और राइटर हुई। तो अभी जैसे भाई ने बताया कि आपका सॉन्ग भी आने वाला है, तो एक जी, बार वैसे तो मेरे काफ़ी सॉन्ग आ चुके हैं मार्केट जी। में, और जो कल आ रहा है वो आ रहा है नाचन की तोड़, जो कि सपना चौधरी जी के साथ है। सपना चौधरी जी के साथ। जी। तो इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, जैसे राइटर बने भी, इसके देखो, लिए भी कुछ अलग से आपको प्रयास करने पड़े या कोई इस तरह का? देखो, लिखने का शौक तो मेरे को बचपन से ही था, जी बिल्कुल बचपन से ही। और वो बोलते हैं ना कि जितना लिखते जाओगे उतना दिमाग आपका चलता रहेगा, और उतनी ही सफाई होती रहेगी। बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने कुछ स्टार्टिंग में ऐसे भी गाने लिखे जो मतलब किसी को ना पसंद आए वो, लेकिन जब किसी को पसंद नहीं आए तो मैंने खुद सच बताऊं 3,000-4,000 रुपये में ट्रैक बन जाता था उस टाइम, शुरुआत की बात है तब की। 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और स्टूडियो में पहुंच गया कि मेरे को गाना करना है। तो स्टूडियो वाला बोला यार तेरे से नहीं गाया जाएगा। मैंने बोला कि मैंने जिद कर ली उस टाइम कि नहीं, पैसे दे रहा हूँ तो गाऊँगा, पैसे मैं लगा रहा हूँ तो मैं ही गाऊँगा। क्यों? एक सिंगर ने मेरे गाने से मना कर दिया था, सच बताऊँ उस टाइम। तो फिर धीरे धीरे उस टाइम मैंने कभी माइक नहीं देखा था, सच बताऊँ। वैसे ही जो कहेगा नहीं, एक जिद पकड़ ली थी, तो वहाँ से, हाँ, बच्चे की तरह, बच्चा ही था उस टाइम तो मैं। तो फिर वहीं से लाइन शुरुआत हुई, धीरे धीरे चलता रहा अपना। तो आपने जैसे सपना के साथ भी काम किया है और जी। भी कलाकारों के साथ किया हाँ, है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हम जो ये बड़े जो कलाकार हैं जिनके बारे में लोगों की धारणा होती है भाई ये इनका नेचर का कैसा रहता है, ये जूनियर के साथ इनका क्या बिहेव रहता है? नहीं, यदि फीमेल्स लीड्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट सपना चौधरी जी का नेचर है, सबसे बेस्ट। वैसे तो सभी हीरोइन जो मॉडल्स हैं सभी अच्छी हैं, लेकिन एक नेचर की बात होती है कि जिसमें घमंड वाली बात ना हो, वो सपना चौधरी जी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक जो किसान भाई हैं सुखदेव, जिन्होंने बांगर की धरती के ऊपर करिश्मा किया था, वो भी हैं, 2 मिनट उनसे ही बातचीत करते हैं। सुखदेव भाई, राम राम। पहले तो राम राम जी, राम राम सभी साथियों को राम राम जी। तो आपने कहाँ से मतलब ये कोशिश शुरू की थी, जो अपना केसर की या प्राकृतिक खेती की, जैवमुक्त खेती की? प्राकृतिक खेती के बारे में तो राजीव भाई दीक्षित के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो उसी समय से मैं कोशिश कर रहा था। ऑर्गेनिक गेहूँ 6-7 साल से करने लग रहे हैं। परंपरागत खेती से हट के मेरा एक उद्देश्य है कि जब तक किसान परंपरागत खेती से नहीं हटेगा, जब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। तो इसी कारण से लीक से हट के ये, चाहे वो आप केसर की कह लो या फिर मतलब सब्जियों की खेती कह लो या फ्रूट की खेती कह लो, या फिर ये कह लो कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, या फिर कह लो वर्मी कंपोस्ट, हाँ, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो टोटली प्राकृतिक है और परंपरागत से हटके है। धन्यवाद। तो सुखदेव भाई से हमने पहले भी बातचीत की हुई है और वीडियो भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। जो पूरी जानकारी है वो पहले वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और जी। कल वाइट हिल दाखड़ पर मेरा गाना आ रहा है सपना जी के साथ, नाचन की तोड़ मारगी, तो एक बार उसको भी ज़रूर देखिएगा और बताना कमेंट करके ही कैसा लगा। अब मैं सुखदेव भाई के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ये अपने जी जी बोलिए। भाई हैं, बड़े प्यारे। इनसे बात होती रहती थी कि ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल खेती कर रहे हैं कि जिससे कुछ मतलब समाज में जो जहर फैला हुआ है, बहुत ही शुद्ध खाना परोस रहे हैं, बहुत ही नेचुरल खेती कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आया ही इसलिए था कि आज मैं भाई से जानूं और भाई से समझूं कि भाई इतना बड़ा कदम तूने उठाया है, मतलब ये मतलब गर्व की बात है। और वो देखना था, और आज मुझे आके इतना अच्छा लगा यहाँ पर, ये जो सारा माहौल देख के। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। भाई। और तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा तुम्हारा सिस्टम बने, ठीक है। और ये कमाल की बात है यार, कौन करता है ऐसे, कि कौन इतना सोचता है कि नहीं ये थोड़ा नेचुरल करेंगे यार, ये कुछ एक अलग हटके कुछ चीज़ है। ये सोचने वाली बात है कि हर कोई सोचता है, लेकिन उसके करता नहीं, सबसे बड़ी बात है। करता ये कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और आप लगातार करते रहिए बड़े भाई, ठीक है। और तो और मैं इनके बारे में आपको इस वीडियो में पहले ही बताया था कि नहीं, पहली मेरा गवाह है ये, पहली बार मैं जब स्टेज पे चढ़ा था। हाँ, ये मेरा मतलब
साक्षी है। साक्षी है आपका स्टेज पे लेके आने वाले। हाँ। मतलब आपके दिमाग में जो कीड़े थे हाँ। एक्टर वाले, इन्होंने उसको पैदा करने वाले ये हैं। मतलब ये हुए 2-3 लोग और हैं, मतलब एक जो पहली बार हाँ, वही पहली बार स्टेज पे जब सबसे चढ़ा मेन वही होता है। तो इन लोगों ने बड़ा वो कॉन्फिडेंस दिया, नहीं राम तुम कर सकते हो, नहीं राम मेरे तुम कर सके। राम मैंने बम्बई वाली भाषा बोल दी बम्बई मेरे को राम कहते हैं, मेरा नाम है रामेर, हरियाणा। वो शॉर्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने कहा राम मेरे तू कर सका है, चढ़ जा। तो हम चढ़ गए और आज तक चढ़े खड़े हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो रामेर जांगड़ा जी हैं कृष्णदू से। इन्होंने अपना लोहा बॉम्बे के अंदर मनवाया है अपनी उसका कलाकार का। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरव्यू देखने के लिए। धन्यवाद।